हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं सुना रही हूं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी, वीरान हवेली। आपको इस कहानी में बहुत मज़ा आ रहा होगा ना। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्यों ना आपके मज़े को थोड़ा सा दुगना किया जाए और कहानी का अगला एपिसोड शुरू किया जाए। वीरान हवेली, एपिसोड 14। सौम्या जल्दी से जय के सीक्रेट विला के लिए निकल गई थी। इस बार सौम्या अलर्ट हो गई थी क्योंकि पिछली बार उसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। सौम्या जब विला पहुंची तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। वो बिना समय गंवाए उस औरत के कमरे में गई। सौम्या ने देखा कि वो औरत वैसे ही पड़ी थी जैसे सौम्या उसे छोड़ के गई थी। सौम्या ने जल्दी से उस औरत को उठाया और अपनी कार में डाल दिया। कुछ ही देर में सौम्या हवेली पहुंच चुकी थी। वो औरत अब निर्मला के सामने थी। सौम्या उस औरत को लेके तो आ गई थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था जो वो निर्मला से पूछना चाहती थी। निर्मला भी समझ गई थी कि सौम्या उससे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब सौम्या से रहा नहीं गया तो उसने निर्मला से पूछ ही लिया। आंटी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। आपने कहा कि इस औरत की एनर्जी हम शिविका के शरीर में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, तो क्या उसके बाद हमें ब्लड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तुमसे ऐसा किसने कहा? हमारे लिए ब्लड बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इस औरत की एनर्जी हाई लेवल की है। सौम्या समझ गई थी कि निर्मला क्या कहना चाहती है। सौम्या जिस ब्लड की बात कर रही थी, उस ब्लड को बनाने के लिए उन लोगों के शरीर का यूज किया जाता था जिनकी एनर्जी बहुत हाई हो, और उस ब्लड को बनाने के लिए ख़ास तरह की जंगली जड़ी बूटियों और जंगली जानवरों का यूज़ किया जाता था ताकि ब्लड अच्छी तरह से बन जाए। ब्लड तैयार होते ही उसे वो ब्लड दिया जाता था जिसके लिए वो बनाया गया था। लेकिन उस ब्लड को पीना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस ब्लड से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती थी। इसीलिए निर्मला ने ये डिसाइड किया था कि वो शिविका के लिए एक इंजेक्शन तैयार करेगी और उस इंजेक्शन के थ्रू शिविका को ये ब्लड दिया जाएगा। लेकिन उस औरत की एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए उनके पास समय बहुत ही कम था क्योंकि सुबह होने वाली थी। सुबह होने से पहले ही उन्हें ये काम ख़त्म करना था क्योंकि जय जल्दी ही उठने वाला था। अगर जय उठ जाता तो वो लोग ये काम नहीं कर पाते। निर्मला ने कहा, जल्दी से तैयारियां शुरू करो। सौम्या ने हाँ में सर हिलाया और तैयारी शुरू कर दी। 2 घंटे की मेहनत के बाद शिविका को वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी गई। सब लोग अपना काम खत्म करके आराम से बैठे हुए थे कि तभी जय उठ के बाहर आया। जब उसने शिविका को अपने सामने देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने वीर से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? वीर ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे वीर प्रताप सिंह ना ढूंढ पाए। जय को वीर की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने बिना सोचे समझे सामने रखी एक मूर्ति को उठाया और जमीन पे पटक दिया। उस मूर्ति के अंदर कई सालों से एक आत्मा कैद थी। उस मूर्ति के जमीन पे गिरते ही वो मूर्ति टूट गई और वो आत्मा बाहर आ गई। वो आत्मा बहुत ही ज्यादा भयानक थी। उस आत्मा को उस मूर्ति के अंदर इसीलिए कैद किया गया था ताकि वो कभी बाहर ना आ पाए। लेकिन जय की छोटी सी गलती ने उस आत्मा को बाहर आने का मौका दे दिया था।
जय उस आत्मा को देख के बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो आत्मा कहने लगी, मुझे मेरा शिकार चाहिए। उस आत्मा को अगर उसका शिकार नहीं मिलता तो वो आत्मा किसी को भी खत्म कर सकती थी। इसीलिए निर्मला ने उस औरत की बॉडी को उस आत्मा को सौंप दिया। उस बॉडी को देखते ही वो आत्मा उस पे टूट पड़ी और उसे नोच नोच के खाने लगी। ये देखते ही सौम्या की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया था। सब लोग अपने सामने ये नज़ारा देख रहे थे। सौम्या ने धीरे से निर्मला से कहा, आंटी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये आत्मा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। निर्मला ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसे कंट्रोल करती हूँ। निर्मला ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। फ्रिंग ब्रिंग भांग, फ्रिंग ब्रिंग भांग। लेकिन उस आत्मा को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। 3 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार निर्मला ने उसे कंट्रोल कर ही लिया। लेकिन तब तक जय बीमार हो चुका था। जय के बीमार होते ही सबको उसकी चिंता होने लगी थी। निर्मला को पता था कि वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए निर्मला ने कहा, तुम लोग इसे यहाँ से ले जाओ। याद रहे 2 दिनों तक कोई भी इसके कमरे में नहीं जाएगा। सौम्या ने हाँ में सर हिलाया और जय को उसके कमरे में ले गई। जय को उसके कमरे में छोड़ के आने के बाद सौम्या वापस आई और उसने निर्मला से कहा, आंटी क्या सब कुछ ठीक है? पर अभी शिविका को ठीक करना जरूरी है, तभी वो हवेली आबाद हो पाएगी, वरना वो वीरान ही रहेगी। उस हवेली में जिन लोगों की आत्माएं भटक रही थी वो आम लोग थे। पंडित जी ने कहा था ये काम एक आम लड़की ही कर सकती है। शिविका को इसलिए चुना गया था ताकि उन आत्माओं से उस हवेली को मुक्ति मिल सके। लेकिन फिलहाल के लिए तो शिविका ठीक नहीं हुई थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था शिविका और जय दोनों ही ठीक हो रहे थे। जय तो अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। जय को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। वो सोच रहा था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन किसी ने जय से इस बारे में कुछ नहीं कहा था, क्योंकि सब जय से बहुत प्यार करते थे, जिसका एहसास जय को हो चुका था। जय ने वीर से कहा, मुझे माफ़ कर दो भाई, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते। पर क्यों? क्योंकि अभी तुम ठीक हुए हो, इसीलिए तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। जय ने भी वीर की बात मान ली थी। ऐसा नहीं था कि वीर जय को कुछ देना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जय पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, तभी वो सब कुछ जय को दे देगा। शिविका के ठीक होने के बाद उसे वीरान हवेली में ले जाया गया और उसके हाथों से एक छोटी सी पूजा करवाई गई। उसके बाद शिविका को उसके घर भेज दिया गया। वीर की फैमिली चाहती थी कि शिविका यहीं रहे, लेकिन शिविका को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने थे। शिविका को वैसे भी इन लोगों के बीच में नहीं रहना था। शिविका के वापस जाते ही वीर की फैमिली भी हवेली में आ गई थी। निर्मला की भी सारी नाराजगी दूर हो गई थी। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। जय भी अपनी जिंदगी खुल के जी रहा था, जैसे वो हमेशा जीता था। तो इस तरह से हमारी ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। वेल गाइज, मैं आप सभी को थैंक यू कहूँगी कि आप सब ने मुझे और मेरी कहानी को बहुत प्यार दिया। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप मेरी कहानियों को बहुत प्यार देंगे। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बाय बाय एंड टेक केयर।